प्रदेश के हल्द्वानी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तैनात नर्स हॉस्पिटल के हॉस्टल में बेहोश मिली। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की 16 जून को शादी होनी थी। घर पर सब तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन अचानक से दुल्हन की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। झूलाघाट स्थित गौना बडालू क्षेत्र की 23 वर्षीय नर्स नीलम चंद पुत्र लक्ष्मण चंद हल्द्वानी के निजी अस्पताल में नर्स के पद पर काम करती थी। बुधवार रात वो अपने हॉस्टल के बाथरूम में बेहोश मिली, जिसके बाद उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की 16 जून को शादी होनी थी। जिस अस्पताल में नीलम काम करती थी, उसी अस्पताल के रिसेप्शन में कार्य करने वाले युवक पारस से उसकी शादी होने वाली थी। 1.5 महीने पहले ही नीलम ने मुखानी हल्द्वानी स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। बुधवार को नीलम की साथी आशा जब अपनी ड्यूटी खत्म करके लौटी तो नीलम बाथरूम में बेसुध अवस्था में पड़ी थी। आशा ने इसकी जानकारी उसके मंगेतर पारस को दी। दोनों मिलकर नीलम को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के हाथ में ड्रिप चलाने वाली कैथ लगी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि नीलम के पिता लक्ष्मण चंद भारतीय सेना में हैं। परिवार में एक छोटा भाई, माता पिता हैं। अचानक नीलम की जान जाने से शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गई है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में बाइक सवार 2 युवकों को कुछ युवकों ने लूट के इरादे से रोक लिया। इस दौरान विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। जब घायल को उसका साथी अस्पताल ले गया तो आरोपियों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया। घायल के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरपाल सिंह निवासी ग्राम मेघनागला, कदीम थाना शहजाद नगर, जिला रामपुर ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र जितेंद्र कुमार रुद्रपुर में रहकर सिडकुल स्थित फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है। 31 मई की रात लगभग 11:30 बजे वह बाइक से अपने गांव के ही साथी पुष्पेंद्र यादव के ट्रांसपोर्ट से अपने घर की तरफ बाइक से आ रहा था। उसके साथ में प्रियांशु गंगवार निवासी मोहम्मद नगर खुटिया, तहसील मिलक, जिला रामपुर भी था। हनुमान धाम स्थित ढाल पर 4-5 लड़के बीच रास्ते में खड़े थे। उन्होंने लूट के इरादे से जितेंद्र और प्रियांशु गंगवार को रोकने की कोशिश की और गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान लड़कों ने जितेंद्र पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे जितेंद्र के सीने व हाथ में गोली लगी है। प्रियांशु जब जितेंद्र को लेकर जिला अस्पताल की तरफ लेकर जाने लगा तो लड़कों ने जितेंद्र का घायल अवस्था में भी जान से मारने के इरादे से पुलिस लाइन के गेट तक पीछा किया। जितेंद्र को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। उसे नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएचओ भारत सिंह ने बताया कि मामले में टीमों को लगाया गया है। आरोपियों को चिन्हित करने की कार्रवाई करी जा रही है। राज्य उत्तराखंड में मौसम के एक बार फिर करवट बदलने के आसार हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 5 जून तक अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह के अनुसार राज्य के 13 जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा कहीं कहीं झोंकेदार हवाएं तथा हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने 5 जून तक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत तथा नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपदों में येलो अलर्ट के तहत झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर के साथ साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 4 और 5 जून को कहीं कहीं झक्कड़ की भी संभावना बन रही है। इसके अलावा 5 जून तक कहीं कहीं वर्षा के तीव्र दौर होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता ने अपने पिता की चाकू गोद कर बेरहमी से जान लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी बेटे और मृतक के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 7 आजाद नगर में तोताराम अपने 2 बेटों दीपक और सुमित के साथ रहते थे। तोताराम ही रिक्शा चलाते थे और 6 महीने पहले पैर टूटने के बाद कुछ काम नहीं कर रहे थे। उनका अपने बड़े बेटे और युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपक से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह इसी विवाद के चलते दीपक ने चाकू मारकर पिता की जान ले ली और परिवार सहित भाग गया। किराएदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी दी। इस दौरान फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए थे। एसएचओ भारत सिंह ने बताया कि हत्यारोपी की तलाश की जा रही है। राज्य में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर धीरज शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। गत 27 मई को हुई विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कुलसचिव के कार्यमुक्त किए जाने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि 1 वर्ष का कार्य मूल्यांकन संतोषजनक नहीं होने के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर धीरज शर्मा ने गत वर्ष जून में विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में 5 वर्ष के लिए हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र में 1 साल की कार्य मूल्यांकन का प्रावधान रखा गया था। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक पाए जाने पर ही कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाना था। उनका 1 वर्ष का कार्यकाल आगामी 27 जून को पूरा होना था। इस मामले को गत 27 मई को हुई विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में रखा गया था, जिसमें कार्य परिषद ने कुलसचिव डॉक्टर धीरज शर्मा का 1 साल का कार्य मूल्यांकन किया और यह संतोषजनक नहीं पाया, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉक्टर धीरज को 30 मई को इसकी जानकारी देते हुए 24 घंटे के अंदर कार्यमुक्त होने के संदर्भ में 1 माह का नोटिस देने या तत्काल पद छोड़ने का विकल्प मांगा था। उनसे कहा गया था कि विकल्प नहीं बताने पर माना जाएगा कि वह 1 महीने का वेतन लेकर तुरंत कार्यालय छोड़ने के लिए तैयार हैं। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर 31 मई को कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने पत्र जारी कर उन्हें 1 माह के वेतन के साथ तत्काल कार्य मुक्त कर दिया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।